तो दोस्तों आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि वाउचर एंट्री को कैसे स्टार्ट करेंगे टैली में। और वाउचर एंट्री में सबसे पहले पेमेंट और रिसीट की एंट्री हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि पेमेंट की एंट्री कैसे होती है और रिसीट की एंट्री कैसे होती है। तो डिटेल में आपको यहाँ पे इस सेशन में, इस क्लास में बताने वाला हूँ। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया ये रहने वाला है। और अगर आपको टैली थोड़ी बहुत आता भी है तब भी आप ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि फिर भी आपको कोई नई चीज़ यहाँ पे सीखने को जरूर मिलेगी। तो यहाँ पे वाउचर एंट्री के लिए क्या करना है आपने, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको पहले बता दी हैं पहले की क्लासेस में कि भाई कंपनी कैसे क्रिएट होती है, टैली कैसे इंस्टॉल होगा, लेजर कैसे इंस्टॉल होगा, लेजर कैसे बनेगा, ग्रुप कैसे बनेंगे, स्टॉक आइटम कैसे बनेंगे, सारे मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखेंगे तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैं उन क्लास का लिंक भी दे रहा हूँ, तो आप उन वीडियो को, उस लिंक को क्लिक करके उन वीडियो तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि वाउचर एंट्री में हमें कैसे स्टार्ट करना है। तो वाउचर एंट्री के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जाना है वाउचर्स में, क्योंकि लेजर्स के लिए हम कहाँ पे गए थे, लेजर बनाने के लिए या स्टॉक आइटम बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट और अल्टर पे गए थे। तो अब वाउचर बनाने के लिए हमें जाना है वाउचर्स में। तो जैसे आप इसमें जाएंगे तो ये देखिए, ये जो पूरा फॉर्मेट है ना, ये आपका पेमेंट का वाउचर यानी कि पेमेंट का फॉर्म है। ठीक है, एक तरह का फॉर्म है ये पेमेंट का फॉर्म। आप अगर वाउचर में कन्फ्यूजन आ रहे हैं तो फॉर्म समझ के आपको ये समझ आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पेमेंट का। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको बटन मिल जाते हैं अदर वाउचर्स के, यानी कि अदर फॉर्म्स के, जैसे कि रिसीट का हो गया, जनरल का हो गया, सेल्स का हो गया, परचेज हो गया। तो सेल्स परचेज वगैरह पे तो हम बाद में जाएंगे, आज हम पेमेंट का सीख लेते हैं। तो पेमेंट के लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे पेमेंट, भाई कौन सी फॉर्म में आप यहाँ पे एंटर कर चुके हो। तो पेमेंट में हम एंटर कर चुके हैं। तो जब भी आप वाउचर में आएंगे फर्स्ट टाइम में तो आपको बाय डिफॉल्ट पेमेंट ही देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो उसके बाद यहाँ पे पेमेंट वाउचर नंबर, जिसको कि हम वाउचर नंबर कहते हैं, तो पेमेंट नंबर यानी कि फॉर्म नंबर यहाँ पे आपको दिख जाता है। कौन सी डेट में आप एंट्री कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाता है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने डेट चेंज करनी है। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि भाई पेमेंट है क्या। ठीक है, वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन मैं थोड़ा आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि टैली में पेमेंट की एंट्री कब करनी होती है। तो जैसे कि आप इंडिविजुअल है, मतलब पर्सनल कंपनी यूज़ कर रहे हैं, या आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या कोई ऐसी बड़ी कंपनी को डाटा आप टैली में मेंटेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे पेमेंट का मतलब है कि जब भी आप कैश या बैंक से, ठीक है, किसी को पैसा देंगे, किसी पार्टी को देंगे, जैसे आपने परचेज किया उसको देंगे, सैलरी देंगे, कोई एक्सपेंस कुछ चीज़ आपने खरीदी है उसको पैसा देंगे, तो आपको यहाँ पे पेमेंट की एंट्री करनी पड़ेगी। और पेमेंट की एंट्री क्या होती है, पेमेंट की एंट्री होती है कैश और बैंक अकाउंट, या तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि ये आपका पैसा जा रहा है आपके अकाउंट से, क्रेडिट डेबिट हो रहा है, तो टैली में उसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी। बैंक को और टैली को जब आप एंट्री करेंगे ना, बैंक की एंट्री टैली में करेंगे, तो बैंक में तो क्या हुआ, बैंक में वो एंट्री आपकी क्रेडिट हुई एक तरह से। वैसे क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब तो जमा करना होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है। ठीक है, यहाँ पे उल्टा क्या है कि बैंक में जब आपका पैसा आता है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है, क्योंकि बैंक क्या करता है, बैंक आपका अकाउंट मेंटेन कर रहा है। ठीक है, वो पैसा उसको वापस देना है तो उस अकाउंट में क्रेडिट होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, जब आप पेमेंट करेंगे किसी को तो यहाँ पे बैंक आपका क्रेडिट होगा। ठीक है, डेबिट नहीं होगा। तो दोनों क्रेडिट और डेबिट में कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे जब आप टैली में एंट्री कर रहे हैं तो आपने किसी को पैसा दिया है तो आपका कैश या बैंक आपका क्रेडिट होगा, और जिसको पैसा दिया है उसका अकाउंट जो है डेबिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने डेट चेंज करने के लिए आपने समझ लिया कि डेट, आप यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर F2 का बटन दिख रहा है, तो F2 के बटन में क्लिक करके आप यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हैं, या शॉर्टकट कमांड Alt F2 से भी आप यहाँ पे, नॉर्मल F2 से भी आप यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हैं। Alt F2 से आप पीरियड चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में भी बताया था। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें पेमेंट करना है। तो इस जो ये फॉर्म है ना, इसके दो फॉर्मेट आते हैं। एक तो आता है कि भाई इस तरह का फॉर्मेट, इसको कहते हैं हम सिंगल एंट्री मोड, और एक आता है डबल एंट्री मोड। तो डबल एंट्री मोड क्या होता है, तो आपने यहाँ पे चेंज मोड पे जाना है, और यहाँ पे दो मोड आपको मिलते हैं, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री मोड। तो अभी तक आप सिंगल एंट्री देख रहे थे, डबल एंट्री देख लीजिए। तो डबल एंट्री में क्या आता है, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट आपको नीचे ही देखने को मिलता है। अगर आप उसमें कंफ्यूज हैं सिंगल एंट्री मोड में, तो आप इसको डेबिट और क्रेडिट में भी यहाँ पे
चेंज मोड से डेबिट, सिंगल मोड एंट्री में डेबिट क्रेडिट में भी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, दोनों एंट्री एक जैसी ही होंगी, आपको कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं है कि उसमें अलग होगा या इसमें अलग होगा, एंट्री का इफेक्ट बिल्कुल सेम ही आपको देखने को मिलेगा। तो हम चेंज मोड पे जाते हैं और सिंगल मोड एंट्री लेते हैं, क्योंकि मेरे को ये ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि पेमेंट के केस में हमें ऊपर जो है यहाँ पे बैंक की और कैश की लिस्ट मिल जाती है, और पेमेंट के केस में मिल जाती है और रिसीट के केस में भी मिल जाती है। तो रिसीट और पेमेंट की एंट्रीज में ज़्यादा कोई फ़र्क तो है नहीं, बस ये कि पेमेंट अगर आप किसी को दे रहे हैं तो पेमेंट के वाउचर में या पेमेंट के फॉर्म में एंट्री करनी है, और किसी से पेमेंट ले रहे हैं, आपके पास पेमेंट आ रही है तो रिसीट के फॉर्म में आपने एंट्री करनी है। बस इतना ही फ़र्क होता है, बाकी डिटेल्स तो सभी जगह यही डलती हैं। तो दोनों एंट्रीज करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम सिंगल मोड एंट्री में पेमेंट की एंट्री करके देखते हैं। तो पेमेंट की एंट्री यहाँ पे देखिए, हमने बैंक बनाया था तो बैंक हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। मान लीजिए हम बैंक से पैसा दे रहे हैं, मतलब किसी को हमने चेक दिया, तो चेक जिस पार्टी को दिया है हमने बैंक, किस बैंक से दिया है, हमने HDFC बैंक से चेक दिया है या NEFT किया है। कुछ भी ट्रांजैक्शन होती है भाई, आपने चेक भी दे सकते हैं किसी को, आप NEFT भी कर सकते हैं, आप UPI पेमेंट भी कर सकते हैं। तो किसी भी तरह की अगर आपने पेमेंट किया बैंक से तो बैंक चूज करेंगे, अगर आपने कैश दिया किसी को तो कैश चूज करेंगे। तो बैंक हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जो बैंक अकाउंट है हमारा, ये हमारा क्रेडिट होगा। ठीक है, अब हम पर्टिकुलर में क्या चूज करेंगे, पर्टिकुलर में जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्पेस अगर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके लेजर की लिस्ट यहाँ पे आ जाती है। तो किसको आप दे रहे हैं, तो मान लीजिए हम ARN कंप्यूटर को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो ARN पेमेंट इसको हम चूज कर लेंगे। कितने की पेमेंट कर लें, जैसे कि हमने इसको कर लिया 50,000 रुपये की पेमेंट कर दी है। ठीक है, तो 50,000 रुपये अमाउंट डाल दिया। अब यहाँ पे पूछता है अगेंस्ट रेफरेंस, तो ये अगेंस्ट रेफरेंस क्या है, या न्यू रेफरेंस क्या है, एडवांस क्या है, ऑन अकाउंट क्या है। अब ये क्या होता है, ये जो यहाँ पे बिल वाइज डिटेल खुलती है। अब मान लीजिए 50,000 रुपये की पेमेंट कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, उसका कोई ना कोई बिल तो आपने परचेज में चढ़ाया होगा। तो अगर आप यहाँ पे बिल वाइज डिटेल मेंटेन करना चाहते हैं टैली में, जो कि हम आगे सीखेंगे बिल वाइज डिटेल क्या होती है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट क्या होती है, तो वो आपकी ऑटोमेटिकली मेंटेन होती रहती है। तो एडवांस का मतलब है कि भाई अभी हमारे पास बिल नहीं आया, सामान नहीं आया, लेकिन हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो हम एडवांस में कर देंगे। और यहाँ पे नेम में क्या डाल देंगे, भाई ये वाउचर नंबर आ जाएगा, जिस पेमेंट के वाउचर नंबर आ जाएगा जिसके थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उसका नेम आ गया। और क्रेडिट डेज यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, ये हम आगे सीखेंगे। तो 50,000 हो गया और ये डेबिट हो गया, कौन पार्टी डेबिट हो रही है। ठीक है, ये एडवांस हो गया। अब न्यू रेफरेंस में कौन से, अगेंस्ट रेफरेंस में कौन सा आएगा, अगर आप अगेंस्ट रेफरेंस पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट आ जाएगी, किसकी लिस्ट आएगी, आपके परचेज बिल की लिस्ट आ जाएगी जो कि आपने इस पार्टी से परचेज किए हैं। तो अगर आप आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट मेंटेन करना चाहते हैं तो इसको अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस में टैग करना पड़ेगा। तो इसको तो हम आगे सीखेंगे, फिलहाल मैं इसको मैं ऑन अकाउंट ले लेता हूँ। ठीक है, ऑन अकाउंट का मतलब है कि भाई हम कोई भी आउटस्टैंडिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ऑन अकाउंट पेमेंट आ चुकी है। और ये कब आता है, अगर आपके पास ये जो ऑप्शन है ये तब आता है जब आपके लेजर में, यहाँ पे लेजर को ऑल्टर करने के लिए कंट्रोल एंटर कर सकते हैं, तो ये तभी आता है अगर आपका ये वाला ऑप्शन यहाँ पे इनेबल है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, नहीं तो नहीं आएगा वो वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमने यहाँ पे ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे पूछता भाई कि कौन से चेक से पेमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले तो चेक से पेमेंट कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लिस्ट में शो मोर करेंगे तो यहाँ पे चेक हो गया, कार्ड हो गया, चेक हो गया, ECS हो गया, फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक चेक, या DDPO या अदर्स। तो हम क्या कर रहे हैं, हम चेक दे रहे हैं, मान लिया जाए चेक दे दिया हमने 50,000 रुपये का। अब यहाँ पे देखिए, हमने जब बैंक का लेजर बनाया था तो वहाँ पे हमने चेक बुक भी बनाई थी। अब चेक बुक बनाई थी तो कौन सी चेक बुक से हम दे रहे हैं, मान लीजिए हम दे रहे हैं फर्स्ट वाली चेक बुक से, तो उसका ऑटोमेटिकली इसने 1 नंबर यहाँ पे ले लिया। जब दूसरी पेमेंट की एंट्री करेंगे चेक की तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2 नंबर आ जाएगा। तो 1 नंबर चेक हमने दे दिया। कौन सी डेट का दे रहे हैं, तो हम आज की डेट का दे रहे हैं, मान लीजिए 2 अप्रैल का। ठीक है, फेवरिंग नेम क्या है, तो जो भी फेवरिंग नेम है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब इससे क्या होता है, जो डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं या यहाँ पे डाल रहे हैं, इससे आप जो है चेक प्रिंट भी कर सकते हैं। जो चेक में आपका फेवरिंग नेम है या चेक की डेट है, उसका अमाउंट है, ये सब जो है आप चेक में प्रिंट कर सकते हैं। यानी कि जो आपके पास ब्लैंक चेक है उसको आप अपने प्रिंटर में लगाएंगे और ये सारी डिटेल्स जो है, जो कि चेक में आपको पेन से लिखनी पड़ती है, वो आपके चेक में प्रिंट होके आ जाएंगी कंप्यूटराइज। ठीक है, तो वो हम आगे सीखेंगे, बैंकिंग वाले चैप्टर में सीखेंगे। उसके बाद रिमार्क्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब इसको एंटर करते हैं और यहाँ पे आप जो है डाल सकते हैं जो भी आपने नरेशन डालनी है, जैसे कि
और उसका चेक नंबर डाल देंगे। अगर आप डालना चाहें नरेशन में भी 0000001 और डेट डाल सकते हैं कि भाई 2 अप्रैल का चेक है, ठीक है, 2 अप्रैल डाल दिया, बस इसको हमने यहाँ पे सेव कर दिया है। तो ये एंट्री हमारी होगी, पेमेंट एंट्री होगी है। अब हमारा जो बैंक है, देखिए मैं आपको बैंक का लेजर दिखा देता हूँ कि बैंक कितने से हिट हुआ है यहाँ पे। तो डिस्प्ले अकाउंट लेजर में जाते हैं और यहाँ पे HDFC बैंक देखते हैं। तो HDFC बैंक देखिए, ये हमारा जो है यहाँ पे 50,000 रुपये से क्रेडिट हो चुका है, ठीक है। अब जो हमारी पार्टी है क्या था हमारी पार्टी, ANR, तो ये हमारी 50,000 रुपये से डेबिट हो गई है, ठीक है। तो ये तो हो गया पेमेंट की एंट्री। अब चलते हैं रिसीट की एंट्री में। तो रिसीट की एंट्री कैसे होगी, तो उसके लिए हमें यहाँ वाउचर पे जाना है और वाउचर में जाने के बाद राइट हैंड साइड में हमने रिसीट पे क्लिक करना है। जैसे हम रिसीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी सेम तरह का फॉर्म ओपन हो जाता है, बस यहाँ पे रिसीट लिख के आ जाता है। तो रिसीट का वाउचर नंबर कितना है, 1 है, डेट आ गया 2 अप्रैल। अब इसको हम रिसीट कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास कैश आया, कैश आया या बैंक आया, चलो हम बैंक ले लेते हैं यहाँ पे। तो बैंक में पैसा आया हमारा, किसने पेमेंट किया जी, अशोक न्यू लाइट ने पेमेंट किया, अशोका न्यू लाइट ने पेमेंट किया है। कितने का पेमेंट किया जी, 10,000 रुपये का पेमेंट किया है, ठीक है, 10,000 रुपये। अब यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है कि भाई पेमेंट आया है तो बिल वाइज डिटेल मेंटेन करनी है कि नहीं करनी है, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट बनानी है कि नहीं बनानी है। अगर आप इसको टैगिंग करेंगे तो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट आपकी ऑटोमेटिकली बन जाएंगी, आपके पेबल की और रिसीवेबल की। तो इसको भी हम यहाँ पे अभी ऑन अकाउंट ले लेते हैं। तो 10,000 रुपये अशोका न्यू लाइट हमारा क्रेडिट हो जाएगा और बैंक में 10,000 रुपये डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि चेक से पेमेंट आई है या कैश से पेमेंट आई है, मतलब ये ट्रांसफ़र आया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक ले लेंगे और 10,000 रुपये हो गया। इंस्ट्रूमेंट नंबर डाल देंगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट नंबर से, यानी कि चेक नंबर डाल देंगे। तो यहाँ पे हम कुछ रैंडमली एक चेक नंबर डाल देते हैं। तो ये मैंने चेक नंबर डाल दिया, कौन सी डेट का था जी, वो आ गया। अब बैंक कौन से बैंक से आया, तो यहाँ पे आप जो है किसी भी बैंक का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस बैंक से भी आपके पास चेक आया। जैसे कि हमारे पास आया पंजाब नेशनल बैंक से चेक आया, ठीक है, तो ये ले लिया। ब्रांच कौन सी है जी, कौन सी ब्रांच का चेक है, तो ब्रांच हम डाल देते हैं पीतमपुरा, ठीक है। फेवरिंग नेम हो गया, किस मतलब कौन सी जो चेक आया है कौन से कंपनी से चेक आया है, तो अशोका न्यू लाइट से आया है। और इसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं एंड चेक नंबर हो गया हमारा, जो भी हमने चेक नंबर डाला था, और उसका डेट भी डाल सकते हैं, जो भी आपने नरेशन में डालना है वो डाल सकते हैं, बस इसको सेव कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिसीट की एंट्री हो गई। तो इस तरह से आप जो है रिसीट और पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं। अगर कैश का है तो यहाँ पे कैश चूज कर लेना है और जिसको पेमेंट दिया है वो आपने चूज कर लेना है कितने का पेमेंट दिया है, ठीक है, या कितने का पेमेंट आया है। तो इस तरह से आप जो है पेमेंट और रिसीट की एंट्री कर सकते हैं। तो अगले चैप्टर में हम दूसरी, जैसे कि जर्नल हो गया, सेल्स हो गया, परचेज हो गया, ये एंट्री सीखने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे चैप्टर होने वाले हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगले चैप्टर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।